Hello everyone, this side Amjad Khan and now you are watching Amjad English classes Bhadra. Today we are going to discuss about the other determinants of English grammar. आज हम other determinants के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो अपना वीडियो अपलोड किया हुआ था उसमें हमने डिटरमिनर का पार्ट 1 यानी फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने आर्टिकल ए एन और द इनके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। आज हम अदर डिटरमिनर्स में सम एनी फ्यू के तीनों पार्ट, फ्यू ए फ्यू दे फ्यू, लिटिल के तीनों पार्ट, मैनी मैनी ए मच और अदर डिटरमिनर जितने भी हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वन आज स्टार्ट कर लेते हैं, डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स में सबसे पहले डेफिनेशन और उसके बाद में हम अदर डिटरमिनर वन बाय वन इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिटरमिनर में क्या पढ़ेंगे कि इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिटरमिनर इज ए वर्ड that comes before a noun or noun phrase, comes before a noun or a noun phrase and limit its meaning। डिटरमिनर्स क्या है? डिटरमिनर इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन और नाउन फ्रेज। ये ध्यान रखना है, डिटरमिनर है वो नाउन और नाउन फ्रेज से पहले आता है और इसकी लिमिट को क्या, इसकी जो मीनिंग है उसको लिमिट करने का काम ये करता है। हम सबसे पहले कुछ ऐसे डिटरमिनर्स हैं जिनके बारे में डायरेक्ट हम देख लेते हैं कि भी कौन कौन से नाउन के साथ ये आते हैं। यानी कुछ फ्री चॉइस वाले हैं और कुछ क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं एनी टाइप ऑफ नाउन, यानी कुछ ऐसे डिटरमिनर हैं जो एनी टाइप ऑफ नाउन यानी काउंटेबल के साथ भी आते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी आते हैं। जैसे कौन कौन से हैं इसमें, सम है, एनी है, द है, नो और पजेसिव ऑब्जेक्टिव के जितने भी वर्ड हैं। उसके अलावा एक व्हाटएवर है और हूएवर और पजेसिव ऑब्जेक्टिव के जैसे वर्ड हैं, क्योंकि हमने प्रोनाउन में पजेसिव ऑब्जेक्टिव की जो टेबल पढ़ी थी, जैसे माई है, आवर है, योवर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ये क्या है, एनी काइंड ऑफ नाउन्स। इतना ध्यान रखना है कि ये सभी के साथ में आते हैं, काउंटेबल हो चाहे अपना नाउन कैसा हो, अनकाउंटेबल हो। कौन कौन से वर्ड हैं, सम, एनी, द, नो, व्हाटएवर, हूएवर और पजेसिव ऑब्जेक्टिव के जितने भी वर्ड्स हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। अब काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ में आएंगे, ए आएगा, एन है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और मैनी ए एंड अनदर वन। ये किसके साथ आएंगे, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ में। अब अनकाउंटेबल के साथ कौन कौन से आएंगे, अनकाउंटेबल के साथ में टू ये वो अनकाउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल नाउन या फिर किसके साथ, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, यानी दोनों के साथ आते हैं। काउंटेबल सिंगुलर के साथ भी आते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी आते हैं। कौन कौन से आएंगे, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। अब हम लिख लेते हैं कि ओनली अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन कौन से वर्ड्स हैं वो आते हैं, यानी कौन कौन से डिटरमिनर्स आएंगे। ओनली अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं। ओनली अनकाउंटेबल के साथ आएंगे इसमें से मच है, लिटल, ए लिटल, द लिटल, ए गुड,
डील ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ, ये कुछ वर्ड्स हैं जो किसके साथ आएंगे, केवल और केवल अनकाउंटेबल के साथ आएंगे। अब हम देख लेते हैं ओनली प्लूरल नाउन के साथ कौन कौन से आते हैं, यानी कुछ ना कुछ डिटरमिनर का हम अगर जनरल व्यू देख रहे हैं, यहीं पर कुछ डिटरमिनर ऐसे हैं जो क्लियर हो जाते हैं। प्लूरल नाउन के साथ कौन कौन से आएंगे, अब प्लूरल नाउन के साथ आते हैं मैनी है, फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू और दीज एंड दोस, ये वर्ड किसके साथ आएंगे, प्लूरल नाउन के साथ में आएंगे। अब एक और बच गया अभी अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन का, चाहे वो कुछ ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल के साथ भी आएंगे और किसके साथ आएंगे, प्लूरल नाउन के साथ में भी आएंगे। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ और मोर, इनफ एंड प्लेंट ऑफ, प्लेंटी ऑफ जिसको बोलते हैं। ये क्या है, डिटरमिनर्स हैं जो अलग अलग नाउन के साथ में आते हैं। फर्स्ट वन ये था कि एनी टाइप ऑफ नाउन, एनी टाइप ऑफ नाउन यानी क्या किस चीज के साथ आएंगे, चाहे काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो कैसा भी नाउन हो, सम, एनी, देयर, नो, व्हाटएवर, हूएवर और माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सभी आएंगे। उसके अलावा केवल काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ कौन कौन से आएंगे, ए, एन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मेनी, एंड अनदर वन। फिर अनकाउंटेबल और काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ दिस और दैट। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे मच, लिटल, ए लिटल, दे लिटल, ए गुड डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ। और प्लूरल नाउन के साथ आएंगे मेनी, फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू और दीज और दोज। अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन दोनों आते हैं तो लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, मोर, इनफ एंड प्लेंट ऑफ, ये सभी क्या है, अदर अदर कैटेगरी में डिवाइडेशन किए हुए हैं। इसमें हम एक इसका पार्ट क्लियर कर चुके हैं जिसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, द, ए और एन, यानी हमने आर्टिकल का पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम आर्टिकल के बाद में हम पढ़ रहे हैं अदर डिटर्मिनर, और अदर डिटर्मिनर में सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सम और एनी के बारे में। सबसे पहले सम, सबसे पहले क्या है, इसकी कुछ कंडीशंस देखेंगे सम की, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इतना हम पढ़ चुके हैं कि सम का यूज करते हैं बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के साथ में, यानी एनी काइंड ऑफ नाउन, बोथ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब कंडीशन क्या क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है कि एक तो हम इसको यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। सेकंड जो इसकी कंडीशन है, फिर इसके एग्जांपल भी लिखेंगे, सेकंड जो इसकी कंडीशन है वो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है। रिक्वेस्ट किससे होती है, रिक्वेस्ट होती है प्लीज या फिर काइंडली से, या फिर कैन यू, विल यू और कुड यू और वुड यू से, और सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा, यहां फुल स्टॉप मिलेगा आपको। यानी ये क्या कह रहा है, फर्स्ट वन तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज कर रहे हैं, सेकंड में रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होना चाहिए। रिक्वेस्ट प्लीज काइंडली से भी होती है, कैन यू, कुड यू, विल यू, वुड यू से भी क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है। थर्ड वन मीनिंग ऑफ नॉट ऑल, मीनिंग ऑफ नॉट ऑल, इसके सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। फोर्थ वन क्या है, एक्सपेक्टेड रिप्लाई, अगर एक्सपेक्टेड रिप्लाई क्या आ रहा है, यस आ रहा है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, सम का यूज करेंगे, सेंटेंस अपना इंटेरोगेटिव हो या नहीं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रिप्लाई अगर यस आ रहा है तो हमें क्या इसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं, जैसे फर्स्ट वन अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे, जैसे आई हैव सम बुक्स, और बुक्स है यहां पर मनी भी हो सकता है,
मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मनी, मनी का मतलब रुपए से, लेकिन नहीं, मनी क्या है? अनकाउंटेबल है, और रुपए क्या है? काउंटेबल में आते हैं। तो चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, इसकी कंडीशन डायरेक्ट है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल जैसा भी हो, हम सम का यूज कर रहे हैं। आई हैव सम बुक्स या आई हैव सम मनी। और रिक्वेस्ट वाले में है विल यू गिव मी सम मनी। तो हम इसमें भी क्या इसका यूज कर रहे हैं? सम का यूज कर रहे हैं। और मतलब किसी तरीके से आ जाए, चाहे कैन यू, कुड यू, विल यू, वुड यू, प्लीज, काइंडली से, तो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। मीनिंग ऑफ नॉट ऑल, मीनिंग ऑफ नॉट ऑल का मतलब है जैसे सम पीपल लाइक ट्रेवलिंग, सम पीपल लाइक ट्रेवलिंग, कुछ लोग यात्रा करना पसंद करते हैं। मीनिंग ऑफ नॉट ऑल, अगर ऐसा सेंस आ रहा है तो हम सम का यूज कर रहे हैं। और एक्सपेक्टेड रिप्लाई वाला है यस का, उसमें भी हम कर सकते हैं, जैसे डिडंट आई गिव यू सम मनी। और इसका रिप्लाई के लिए उसमें हम कहेंगे कि अगर रिप्लाई आ रहा है यस का, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? सम का यूज कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड रिप्लाई यस वाला। डिडंट आई गिव यू सम बुक्स यस्टरडे हो सकता है, डायरेक्ट ऐसे लिखा सकते हैं डिडंट आई। अगर मोस्टली हम बात करें तो इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों वर्ड साथ में आते हैं। एक्सपेक्टेड रिप्लाई यस का आ रहा है तो हम किसका यूज कर रहे हैं? सम का यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं नेक्स्ट, डिटर्मिनर्स एनी। एनी का क्या रहेगा? अगर सेंटेंस अपने पास इंटेरोगेटिव है या फिर नेगेटिव है, तो दोनों कंडीशन में हम किसका यूज कर रहे हैं? एनी का यूज कर रहे हैं। और जो सम है वो ए लिटिल का अनकाउंटेबल के लिए, और अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो ए फ्यू का क्या है? रिप्लेसमेंट है। ये भी ध्यान रखना है। जैसे हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एनी। एनी का क्या है? बोथ काउंटेबल अनकाउंटेबल कंडीशन सेम रहेगी, बस इसकी कुछ कंडीशन लिख लेते हैं और फिर उसके एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। फर्स्ट वन इसकी कंडीशन है सेंटेंस कैसा होना चाहिए? इंटेरोगेटिव। सेकंड क्या कंडीशन है? सेंटेंस कैसा होना चाहिए? नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। थर्ड वन इसकी कंडीशन क्या है? कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे सेंटेंस के अंदर जैसे हार्डली, रेयरली, स्केयरली, सेल्डम, नेवर। ये कुछ वर्ड अपने को सेंटेंस में मिल रहे हैं, यानी नेगेटिव सेंस वाले वर्ड। जैसे बेयरली भी है इसमें। जैसे नेगेटिव सेंटेंस के वर्ड है तो क्या यूज करें? एनी यूज करें। फोर्थ वन होता है, जो इसका रूल है वो क्या है? विदाउट प्लस एनी होता है। ये ध्यान रखना है। अगर विदाउट ब्लैंक स्पेस से पहले है तो क्या करेंगे? विदाउट प्लस एनी यूज करेंगे। फिफ्थ में है फ्री चॉइस के लिए। किसके लिए? फ्री चॉइस के लिए हम किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। और सिक्स नंबर इसका यूज है वो क्या है? इफ क्लोज का है। इफ क्लोज के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं? एनी को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वन इंटेरोगेटिव का एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे डिड यू रिसीव ब्लैंक स्पेस लेटर। अब हमें लेटर, लेटर से अनकाउंटेबल, काउंटेबल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत कंडीशन दी हुई है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर रहे हैं, तो वो देखने की जरूरत नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम किसका यूज कर रहे हैं? एनी का यूज कर रहे हैं। और इसी को अगर नेगेटिव बना दे, नेगेटिव के लिए आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर। इस तरीके से भी सेंटेंस आ सकता है, एनी का यूज करेंगे। और एक हार्डली का और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे आई हार्डली डू एनी वर्क। किसका यूज कर रहे हैं? एनी का यूज करें अगर हार्डली दिया हो। और विदाउट प्लस एनी, आई कैन
do it without any help। विदाउट लिखा हुआ, विदाउट के बाद में ब्लैंक स्पेस है तो डायरेक्ट एनी का यूज कर रहे हैं, विदाउट एनी कंफ्यूजन। और फ्री चॉइस वाला है तो फ्री चॉइस के लिए यू कैन टेक एनी बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। और लास्ट में इफ क्लोज का है, इफ क्लोज का लिख लेते हैं एक सेंटेंस, if you have problem in any problem then call me। इस तरीके से हमने क्या लिखा है, एक एक इनके कुछ रूल्स लिखे हैं और एक एक एग्जांपल के थ्रू हमने इसको क्लियर करने का प्रयास किया है। आराम से इसको आई थिंक सेम और एनी का ज्यादा कुछ ही नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज करने वाले रूल भी नहीं है। डायरेक्ट से कुछ रूल्स हैं जिनको हमने 4 रूल्स सम्स के पढ़े हैं और 6 हैं वो एनी के। डायरेक्ट हमने एक एक रूल पढ़ा है और प्लस इनके एग्जाम्पल के थ्रू हमने इनको सॉल्व आउट करने का प्रयास किया है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं लिटिल के तीनों पार्ट और प्लस में फ्यू के तीनों पार्ट। फ्यू और लिटिल कंपैरिजन करके पढ़ेंगे और ज्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है उसमें, बस केवल एक सेंस और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ध्यान रखना है, जहां पर तीनों के तीनों क्लियर साथ में हो जाएंगे। तीनों फ्यू के पार्ट और तीनों ही किसके, लिटिल के पार्ट। अभी क्लियर कर लेते हैं इनको, यानी तीनों की इनकी क्या एक एक कंडीशन है, बस केवल वो ध्यान रखेंगे और कंडीशन के थ्रू हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्योंकि हमने देखा था अनकाउंटेबल में लिटिल के तीनों पार्ट आए थे इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया था, और काउंटेबल प्लूरल में आया था फ्यू, ए फ्यू और डैश। अब इन तीनों को हम साथ में पढ़ लेते हैं। जैसे एक तरफ तो लिख लेते हैं फ्यू के पार्ट, फ्यू, ए फ्यू एंड डैश। तीनों के क्या लिखेंगे, रूल्स लिखेंगे साथ में। और जैसे इसका लिख देते हैं, ये आता है फर्स्ट वन नेगेटिव सेंस के लिए, और ये आता है किसके लिए, सम का अगर सेंस दिया हुआ तब आ रहा है। और ये आता है डेफ्यू, आता है नॉट ऑल बट ऑल देयर इज। बस इतना ही ध्यान रखना है। ये तीनों की क्या कंडीशन है, फ्यू, ए फ्यू और डेफ्यू की। नेगेटिव सेंस, सम और नॉट ऑल बट ऑल देयर इज। इधर हम बात कर लेते हैं तो नेगेटिव सेंस के लिए क्या आएगा, लिटिल आएगा, और सम के लिए क्या आएगा, ए लिटिल, और यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट ऑल बट ऑल देयर इज के लिए दे लिटिल। बस एक चीज इसमें ध्यान रखना है, इन तीनों का तो हम यूज कर रहे हैं लिटिल का, ए लिटिल का और दे लिटिल का, किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल। और इन तीनों की जब हम बात करें तो नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल प्लूरल नाउन। तीनों के रूल सेम है। फ्यू लिटिल के लिए नेगेटिव सेंस आएगा, ए फ्यू और ए लिटिल के लिए सम का सेंस आएगा, और दे फ्यू और दे लिटिल के लिए नॉट ऑल बट ऑल देयर इज का सेंस आएगा। ज्यादा नहीं, लेकिन है उतना तो होना ही चाहिए। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना है, फ्यू वाले जो है, फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए आएंगे, और लिटिल, ए लिटिल, दे लिटिल आएंगे अनकाउंटेबल नाउन के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे I have seen blank space man who can keep secret। फिर साथ में लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, so I men are immortal। और फिफ्थ वन,
आई कैन गिव यू मनी दैट आई हैव। और 6, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स of this class present today। पहले इनके बारे में 6 से वो डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ अदर एग्जांपल के थ्रू हम इनको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट वन लिखा आई हैव सीन ब्लैंक स्पेस मैन, प्लूरल लिखा हुआ है, हु कैन कीप सीक्रेट। आई हैव सीन, मैंने कुछ ऐसे आदमियों को देखा है, हु कैन, जो रख सकते हैं, सीक्रेट, कीप सीक्रेट, यानी सीक्रेट को सीक्रेट रख सकते हैं। अब यहाँ पर प्लूरल नाउन दिया हुआ, इसका मतलब लिटिल वाले तो तीनों ऑप्शन है खत्म हो गए। यहाँ पर अपने पास अब ऑप्शन है फ्यू, ए फ्यू और दे फ्यू का। अब दे फ्यू तो तब आता है जब नॉट ऑल बट ऑल देयर इज, लेकिन उतने की बात नहीं कर रहा है। इसने कहा आई हैव सीन मैन हु कैन कीप सीक्रेट, सबकी बात नहीं कर रहा है, जितने हैं उतने की बात नहीं है। ए फ्यू और फ्यू में अगर हम यहाँ पर ए फ्यू यूज करें तो सेंस देखेंगे इसका कैसा है। आई हैव सीन ए फ्यू मैन हु कैन कीप सीक्रेट, कि मैं ऐसे कुछ लोगों को देखा है या मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो सीक्रेट रख सकते हैं, लेकिन आई थिंक ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सीक्रेट रख सके। तो यहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं, फ्यू का यूज करेंगे, नेगेटिव सेंस के लिए दिया हुआ है। सेकेंड वन कह रहा है आई हैव बुक्स, ये क्या है, आई हैव बुक्स। अब आई हैव बुक्स है, यहाँ पर प्लूरल नाउन दिया हुआ है, इट मींस यहाँ पर फ्यू वाले तीनों पार्ट में से देखेंगे तो हाँ क्या यूज करें, ए फ्यू, सम का सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस नहीं। अब थर्ड नंबर में आई हैव बुक्स सो आई कैन नॉट हेल्प यू, नेगेटिव सेंस दिया हुआ है। अब नेगेटिव सेंस दिया हुआ है, प्लूरल नाउन है, तो जाहिर सी बात हम किसका यूज कर रहे हैं, फ्यू का यूज करें। अब ए फ्यू यहाँ जो सेकंड वन में दिया हुआ था ना, ए फ्यू और ए लिटिल, दोनों का रिप्लेसमेंट कौन है, सम है, ध्यान रखना। यहाँ पर सम का भी हम यूज कर सकते हैं अगर ए फ्यू का ऑप्शन नहीं हो तो। फोर्थ वन, मेन आर इमोर्टल, इंसान अमर है, मेन आर इमोर्टल, अगर कोई इंसान अमर तो है ही नहीं, इट मींस नेगेटिव सेंस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लूरल नाउन दिया हुआ है तो किसका यूज करेंगे, फ्यू मेन आर इमोर्टल। और फिफ्थ वन में आई कैन गिव यू मनी दैट आई हैव, मैं आपको पैसा दे सकता हूं, दैट आई हैव यानी जितना मेरे पास है। ये नहीं कह रहा मेरे पास कितना है, नॉट ऑल बट ऑल देयर इज, यानी जितना मेरे पास है मैं दे सकता हूं। तो यहां पर क्या आएगा, मनी लिखा हुआ है। अब फ्यू वाले में से आएगा फिर या लिटिल वाले में से, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, द लिटिल, क्या आ जाएगा, द लिटिल आ जाएगा। नेक्स्ट 6 में कह रहा है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर प्रेजेंट टुडे, यानी उस क्लास के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो आज क्या है, सभी प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट। अब कितने हैं उतने की बात नहीं कर रहा, कम ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इसने कहा इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट जितने भी हैं वो क्या है, आज प्रेजेंट है, इसलिए क्या आ रहा है, दैट। कुछ एग्जांपल्स वो लिख लेते हैं, 3 और 4 एग्जांपल लिखेंगे जिसमें हम अच्छे से इनको क्लियर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वन 7 नंबर एग्जांपल, आई हैव ब्लैंक स्पेस मनी। और 8 नंबर, आई हैव मिल्क सो आई कैनॉट मेक टी, ये लिखा हुआ है। अब हम दोनों की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, आई हैव ब्लैंक स्पेस मनी। अब मनी अनकाउंटेबल है, जनरल सेंस है, सम का सेंस आ रहा है, सम का आ रहा है, तो किसका यूज करेंगे, ए लिटिल का यूज करेंगे। अब जहां पर ए लिटिल का यूज होता है वहां पर हम सम का भी यूज कर सकते हैं, अगर ऑप्शन नहीं है तो दोनों में से ऑप्शन एक ही मिलेगा, यानी ए फ्यू का और ए लिटिल का रिप्लेसमेंट कौन है, सम है। अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन है तब तो ए फ्यू की जगह आएगा, और अनकाउंटेबल की बात करें तो ए लिटिल की जगह आ सकता है। 1 नंबर में आई हैव ब्लैंक स्पेस मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है,
और सो आई कैन नॉट मैक टी नेगेटिव सेंस है, तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर लिटिल का यूज कर रहे हैं। ये तो था फ्यू और लिटल, दोनों को हमने कंपैरिजन करके आई थिंक अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन डिस्कशन कर लेते हैं मैनी मैनी और मच। मैनी और मच क्या है, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैनी ए के बारे में। इसकी हम कंडीशन पढ़ चुके हैं। क्या थी कंडीशन, इसको हम केवल यूज करते हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन के, बस ये कंडीशन है इसकी। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, मैनी ए बॉय बिजी विद हिज वर्क। मैनी ए बॉय बिजी विद हिज वर्क। अब मैनी ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसलिए क्या आएगा, मैनी ए, अगर ऑप्शन में है तो। और उसके बाद में हम डिस्कशन कर लेते हैं किसके बारे में, मैनी के बारे में और मच के बारे में। इनको कंपैरिजन करके पढ़ लेते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, मैनी और मच। अब दोनों की कंडीशन क्या है, अब मैनी का तो यूज हम करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन के, किसके लिए, काउंटेबल प्लूरल के लिए, और मच को यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये हमने जब डिटरमिनर स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में ये चीजें हमने पढ़ ली थी। अब दोनों की कंडीशन क्या रहेगी, दोनों को हम यूज करते हैं किसमें, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं। अगर इन दोनों के क्या है, अफर्मेटिव है, अगर इन दोनों के अफर्मेटिव सेंटेंस में रिप्लेसमेंट क्या है वो देख लेते हैं अभी। अगर मैनी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, मैनी की जगह कर सकते हैं एक गुड मैनी और एक ग्रेट मैनी और ए लॉट ऑफ और ए लॉट्स ऑफ। कभी कभी इनको भी हम साथ में यूज कर लेते हैं। और मच वाली जो कंडीशन है इसके लिए हम यूज करते हैं ए गुड डील ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ। अब कंपैरिजन में ये बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेंगे अपने लिए। और सेंस क्या रहेगा इन दोनों का, किस तरीके से, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जब सेंटेंस है तब तो मैनी आ ही रहा है और मच भी आ रहा है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है और कंडीशन शो कर रही है कि मैनी को और मच को यूज करना है, मच के रिप्लेसमेंट तो है फिर एक गुड डील ऑफ और एक ग्रेट डील ऑफ आएंगे वहां पर, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो। और मैनी का है रिप्लेसमेंट अफर्मेटिव में एक गुड मैनी, एक ग्रेट मैनी और समटाइम्स ए लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ। एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। जैसे I don't have blank space books on this topic, ये लिखा हुआ है। और I don't have money to buy it। और इसके अलावा do you have money to buy it and do you have blank space books on this topic, ये लिखे हुए 4 सेंटेंसेस, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट वन की बात कर लेते हैं। आई डोंट हैव नेगेटिव सेंटेंस है और काउंटेबल प्लूरल नाउन है। इसकी कंडीशन क्या थी, काउंटेबल प्लूरल नाउन मैनी की। तो हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए किसका यूज कर रहे हैं, मैनी का। काउंटेबल प्लूरल है तो किसका यूज करेंगे, यहाँ पर मैनी का यूज करेंगे। सेकंड नेगेटिव है, लेकिन यहां पर मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो किसका यूज करेंगे,
मच का यूज करेंगे। थर्ड वन में क्या लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव है, डू से स्टार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा इसमें। दोनों इंटेरोगेटिव है, डू यू हैव मैनी अनकाउंटेबल है, तो किसका यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। और बुक्स क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो किसका यूज करेंगे, मैनी का यूज करेंगे। ये हमने इसलिए सेंटेंस लिखे ताकि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव क्लियर कर लें कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है तो मेनी का अगर कंडीशन है तो मेनी यूज करेंगे, और मच की कंडीशन है तो मच यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं क्या, एक गुड मेनी, ग्रेट मेनी और एक गुड डील ऑफ और ग्रेट डील ऑफ, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरीके से यूज करते हैं। ये तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में था कि मैनी मैनी के स्थान पर आना है, अगर कंडीशन शो हो रही है तो, और मच की कंडीशन हो रही है तो, कंडीशन शो हो रही है तो मच का यूज करेंगे। नेक्स्ट, इंडिया हैज स्पेंट ऑन स्पेस मिशन, और डू वी हैव blank space food to sustain us, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वन का वो लिख लेते हैं, एक गुड मनी का और ग्रेट डील का, इसका तो आगे दोनों अनकाउंटेबल है। आई हैव बुक्स ऑन दिस टॉपिक। अब देख लेते हैं इसको कैसे, तीन से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन लिखा हुआ है, इंडिया हैज स्पेंट मनी। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, वो तो अपने पास ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन से क्लियर ही हो जाएंगे डायरेक्ट। अनकाउंटेबल नाउन है तो हम मैनी को यूज नहीं करें, मच को यूज करेंगे, लेकिन सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एक गुड डील ऑफ और ग्रेट डील ऑफ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, या तो एक गुड डील ऑफ या फिर एक ग्रेट डील ऑफ, वो तो सेंस के अकॉर्डिंग दोनों ही आ सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में अपने को एक ही मिलेगा, दोनों नहीं आएंगे, दोनों आएंगे तो बोथ का ऑप्शन आएगा। अफर्मेटिव में रिप्लेसमेंट किसके है, मच के। और दोबारा से सेकंड वाला क्या है, इंटेरोगेटिव लिखा हुआ है। सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव एंड विद क्वेश्चन मार्क है, डू से स्टार्ट है। डू वी हैव फूड, फूड क्या है, अनकाउंटेबल है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फिर मच आ जाएगा। और थर्ड सेंटेंस कह रहा है, आई हैव बुक्स ऑन दिस टॉपिक। अब बुक्स आया हुआ है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो हम मेनी यूज करना है, लेकिन अफर्मेटिव है तो मेनी यूज नहीं करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, ए गुड मेनी या फिर एक ग्रेट मेनी, लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, इनमें से जो ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। ये तो था मेनी और मच दोनों को कंपैरिजन करके हमने क्या किया है, पढ़ा। आई थिंक दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इस कर लेते हैं ऑल और बोथ के बारे में, फिर उसके बाद में ईच और एवरी पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, ऑल की क्या कंडीशन रहेगी और बोथ की क्या रहेगी, इन दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बिफोर, ऑल आता है बिफोर सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी वर्ब से पहले भी आ सकता है और सब्जेक्ट से पहले भी ऑल आ सकता है। जैसे ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ये पोएम की फेमस लाइन है, यानी ऑल आया हुआ है सब्जेक्ट से पहले। और द स्टूडेंट्स आर ऑल रिसाइटिंग पोएम्स, यानी सब्जेक्ट और वर्ब, यहां वर्ब से पहले भी आया हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों से पहले आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं बोथ की। बोथ की जो कंडीशन क्या है, फर्स्ट वन है ईच ऑफ टू, ईच ऑफ टू, और सेकंड कंडीशन इसकी क्या है, बोथ एंड आता है, यानी वर्ब के लिए और नाउन के लिए भी आता है, बोथ एंड।
फर्स्ट वन ईच ऑफ टू में both the students are equally well. Oh, I both play and swim daily. ऐसे कंडीशन में जैसे both and यानी वर्ब आ जाए नाउन आ जाए तो उनके लिए भी आता है और both ईच ऑफ टू के लिए भी आ रहा है। अब इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं ईच और एवरी। ईच और एवरी का वैसे हम पढ़ चुके हैं जब हम स्टार्टिंग में नाउन के लिए कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए आते हैं ए एन ईच एवरी आइदर नाइदर मेनी ए और अनदर वर्ड, ये सभी किसके लिए आते हैं? काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए। ईच एंड एवरी दोनों आते हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में इनकी कंडीशंस लिखेंगे अलग अलग और इसको क्लियर कर लेंगे। ईच बॉय wants to do it। अब काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ईच आया हुआ है, वर्ब भी कैसी आई हुई है काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ। काउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब आई हुई है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या आई एस लगता है तो वो क्या हो जाती है? सिंगुलर वर्ब, और अदरवाइज क्या रहती है? ये प्लूरल वर्ब रहती है। अब इसके बाद में सबसे पहले हम ईच की कुछ कंडीशंस है वो पढ़ लेते हैं। ईच की कुछ कंडीशन में क्या है? फर्स्ट वन है कि प्रोनाउन के बाद में क्या आता है? ईच आता है। और सेकंड कंडीशन इसकी क्या है? ईच के बाद में क्या हो? ऑफ हो, और उसके बाद में क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ये चीज हम पढ़ चुके हैं ईच एवरी आइदर नाइदर जब हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, तो इन चीजों को हमने क्लियर कर लिया था। थर्ड वन क्या है? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल मीन्स वन बाई वन। अगर वन बाई वन का सेंस आ रहा है, इंडिविजुअल का सेंस है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? ईच का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वन इसकी कंडीशन में पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर कर लेते हैं। वी ईच वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ईच आ जाएगा। ये क्या है? प्रोनाउन है। वी क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद में क्या आएगा? ईच आएगा। और सेकंड वन का ईच ऑफ, प्लूरल नाउन आएगा तो ऐसे लिख देते हैं, ईच ऑफ अस वांट्स टू डू इट। सिंगुलर वर्ब आएगी फिर उसके साथ में, प्लूरल नाउन है। थर्ड वन इंडिविजुअल का लिख लेते हैं एक सेंटेंस और, द चेयरपर्सन shook hand with players। यहां दोनों कंपैरिजन के रूप में पढ़ सकते हैं अपने। इंडिविजुअल और वन बाई वन के लिए ईच आ रहा है, लेकिन टू कंसिडर द होल ग्रुप, अगर पूरा ग्रुप के साथ में बात हो रही है तब आएगा एवरी। अब यहाँ कह रहा है द चेयरपर्सन शुक हैंड, शुक हैंड हाथ मिलाया चेयरपर्सन ने, विद के साथ प्लेयर्स। अब एक साथ तो मिलाया नहीं, वन बाई वन का सेंस आ रहा है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर ईच आएगा। वन बाई वन का सेंस है तो इसलिए ईच। अब इसके बाद में कुछ एवरी की कंडीशंस है उनको पढ़ लेते हैं। एवरी में काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए आ रहा है, लेकिन इसकी कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंस है। किससे? ईच से। फर्स्ट वन इसकी जो कंडीशन क्या है? अगर रेगुलर इंटरवल के बाद में कोई एक्टिविटीज हो रही है, फर्स्ट वन रेगुलर इंटरवल एक्टिविटी के लिए, रेगुलर इंटरवल एक्टिविटीज हो रही है तो किसका यूज कर रहे हैं हम? एवरी का यूज कर रहे हैं, एवरी। और सेकंड क्या है इसका? सेकंड रहेगा इसमें कुछ आपको वर्ड्स मिलेंगे जैसे प्रैक्टिकली, जनरली और यूजुअली।
विदाउट एक्सेप्शन हम किसका यूज करेंगे, इनके साथ में एवरी का यूज करेंगे। कुछ नहीं देखना है, अगर ये वर्ड आए हुए तो हम डायरेक्ट किसका यूज करें, एवरी का यूज करें। थर्ड वन इसका जो यूज है वो क्या है, टू कंसिडर द होल ग्रुप, यानी पूरे ग्रुप की अगर बात करें तो किसका यूज करेंगे, एवरी का यूज करेंगे। रेगुलर इंटरवल का एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे यू कैन गेट ए बस फ्रॉम देयर, या फ्रॉम द बस स्टॉप भी हो सकता है, फ्रॉम देयर एवरी 2 आवर्स। फर्स्ट वन रेगुलर इंटरवल की बात हो रही है, यू कैन गेट ए बस फ्रॉम देयर एवरी 2 आवर्स। ऐसी कंडीशन में एवरी के बाद में क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर 2 आवर्स। और सेकंड वन इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, प्रैक्टिकली जनरली वाला, जैसे प्रैक्टिकली एवरी स्टूडेंट्स वांट्स टू डू इट। यानी कोई भी सेंटेंस हो, जैसे प्रैक्टिकली जनरल यूजुअल लिखा हुआ है तो विदाउट एक्सेप्शन हम एवरी का यूज करें। और थर्ड वन टू कंसीडर द होल ग्रुप, इसमें लिख लेते हैं पेशेंट फ्रॉम द came from the same village। अब यहां पर ग्रुप है वो क्या हो रहा है, टू कंसीडर द होल ग्रुप, पूरे की बात हो रही है। पेशेंट केम फ्रॉम द सेम विलेज, तो यहाँ पर क्या आएगा, एवरी आएगा। ईच का मतलब तो 1 बाई 1 होता है, ऐसा तो नहीं कि एक गांव से कोई पेशेंट आ रहा है, एक आ गया इलाज करा के वापिस जा रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, नहीं। पेशेंट्स केम फ्रॉम द सेम विलेज, यानी पेशेंट्स है वो कहां से आए, सेम विलेज, एक ही गांव से, इट मीन साथ में ही आए। टू कंसीडर द होल ग्रुप, इसलिए किसका यूज हुआ है, एवरी का यूज हुआ है। इसके अलावा एक यूज और भी है, ईच और एवरी का, दोनों को साथ में डिस्कशन कर लेते हैं। ईच और एवरी फॉर 2 और मोर देन 2 का एक रूल और है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए आते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, ही पेंटेड द डोर ब्लैंक स्पेस साइड्स। और फर्स्ट वन, सेकंड वन, देयर आर ट्रीज ऑन ब्लैंक स्पेस साइड्स ऑफ द रिवर। अब फर्स्ट वन ये लिखा हुआ, ही पेंटेड द डोर ब्लैंक स्पेस साइड्स, यहां पर लिखेंगे फॉर 2, क्या लिखेंगे, अगर फॉर 2 की बात हो रही है तब तो ईच आ रहा है, और मोर देन 2 की बात हो रही है, मोर देन 2 की बात हो रही है तब ईच भी आता है और एवरी भी आता है। लेकिन एवरी है वो क्या है, ईच से स्ट्रोंगर है। अब 2 की बात कर रहे हैं, ही पेंटेड द डोर साइड्स, यानी द डोर 2 साइड्स हैं, तो इसलिए क्या आएगा, यहां पर ईच आएगा। देयर आर ट्रीज ऑन साइड्स ऑफ द रिवर, रिवर्स की 2 साइड्स है तो क्या आ रहा है, यहां पर ईच आ रहा है। और एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, जैसे ईच बॉय इज रेड एंड एवरी बॉय इज रेड। ऐसी कंडीशन में क्या रहता है, एवरी है वो ज्यादा स्ट्रोंगर है किससे, ईच, ये ध्यान रखना है। फॉर 2 का तो है डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है कि हम ईच का यूज कर ही रहे हैं, दोनों में ईच का यूज कर रहे हैं। लेकिन मोर देन 2 की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, ईच और एवरी दोनों का यूज करें मोर देन 2 में। लेकिन एवरी है वो क्या है, ज्यादा स्ट्रोंगर है किससे, ईच से। ये तो था यूज ऑफ ईच एंड एवरी। ये अपना टॉपिक डिटर्मिनर्स, आई थिंक आप अच्छे से डिटर्मिनर का टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। और डिटर्मिनर्स में हमने
जितने भी जो डिटर्मिनर्स हैं, अदर डिटर्मिनर्स, इनको एक एक को रूल विद एग्जांपल अच्छे से क्लियर कर लिया है। और अब डिटर्मिनर्स में पहले जो पार्ट अपने ने अपलोड किया था उसके अंदर हमने आर्टिकल पढ़ा, फिर सेकंड वाला जो पार्ट है वो क्या था, अदर डिटर्मिनर का। जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल अमजद इंग्लिश क्लासेस भादरा पर जाएं, और अगर रीट लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और सारे वीडियो इंग्लिश ग्रामर के जितने भी वीडियोज हैं वो वहां पर अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोज को देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।